So lecture number 3. Okay, question number 13. क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां ध्यान देना. कोफिशिएंट ऑफ a रेस टू t इन द एक्सपांशन ऑफ, क्या है हमारे पास वहां पे, अल्फा है या a है? a अल्फा है, वहां अल्फा रेस टू t ही पूछा गया, राइट. तो क्वेश्चन में पहले क्या आ रहा है, अल्फा प्लस p, सही ना. अल्फा प्लस p रेस टू m माइनस वन. ओके, अल्फा प्लस p रेस टू m माइनस वन प्लस फिर क्या है, अल्फा प्लस p रेस टू m माइनस टू इंटू दूसरा क्या है, अल्फा प्लस q है, राइट. अल्फा प्लस q प्लस, ओके, उसके बाद क्या है वहां पे, अल्फा प्लस p n माइनस थ्री इंटू अल्फा प्लस q प्लस सो ऑन. लास्ट में कितना जा रहा है इसका, द अल्फा प्लस q रेस टू अल्फा प्लस q रेस टू हाउ मच, m minus 1. Okay, we need to calculate from this, we need to calculate what, coefficient, right? Coefficient of alpha raised to t. Okay, so our goal is to calculate the what, the coefficient of alpha raised to t in this expansion. No issue. तो अभी हम यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ अल्फा रेस टू टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ठीक, ध्यान दो सब लोग. इट सीम्स टू बी जीपी. Okay, it seems to be zero, but in GP first you need to calculate the what, the number of terms. So if you calculate number of terms, okay, that is very important. Yes, no, number of terms. How many number of terms we have here? ध्यान दो इधर. तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पावर अल्फा प्लस क्यू आया है 1. ओके, हमेशा आप लोग मिस्टेक करते हो. तो अल्फा प्लस क्यू रेस टू 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे लास्ट में अल्फा प्लस क्यू रेस टू m माइनस 1. तो फ्रॉम हियर टू हियर जब आप यहां से लेकर के यहां तक जाते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, m माइनस 1, और एक टर्म ये उधर से आ रहा है, तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, m टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे क्या है, m. ये चीज आपको ध्यान में रखना है, राइट. और ये जीपी है, तो जीपी के लिए हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, r निकाल सकते हैं, राइट. कॉमन रेशियो. व्हाट इज द कॉमन रेशियो, द नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म. तो कितना आ जाएगा ये, अल्फा प्लस पी रेस टू हाउ मच, m माइनस टू इंटू अल्फा प्लस क्यू होल डिवाइड बाय हाउ मच, अल्फा प्लस पी रेस टू m माइनस वन. ओके, अब यदि आप कैंसिल करोगे पूरा, ये m यहाँ पे इधर का और इधर का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट. उसके बाद माइनस टू, तो नीचे में स्क्वायर आएगा, ऊपर में एक टर्म ऊपर चल जाएगा, तो नीचे बच जाएगा. तो मतलब फाइनली आपके पास क्या बचेगा, अल्फा प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस पी, अल्फा प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस पी. और इस टाइप के सीरीज में देखोगे ना, तो क्या होता है, इन दोनों के टर्म का रेशियो आ जाता है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का रेशियो. मतलब ये जो जितने अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना, तो इन्हीं का ये जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म का रेशियो बेसिकली हम बोल सकते हैं क्या आ जाता है, जैसे ये टर्म हो गया और ये टर्म हो गया. ओके, इन दोनों का रेशियो जो रहता है आपका कॉमन रेशियो आ जाता है. तो कैन आई गेट एस एम, कैन आई गेट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, एम टर्म्स. तो m टर्म्स है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, a इन द ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू m होल डिवाइडेड हाउ मच, 1 माइनस r होल रेज टू n नहीं लगाना है, जब n रहेगा तो n लगाना है. यहाँ पे आपके पास n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स व्हाट वी हैव m, तो m ही लगाना है यहाँ पे, ठीक है. तो अच्छा, कहीं पे m n नहीं आया है ना, m है, राइट. हर जगह पे m है. यदि क्वेश्चन को आप देखोगे, हमने बीच में एक जगह n लिख दिया है, तो m ही है ना हर जगह पे. ओके, जब आपके पास यहाँ पे m है, तो ये वाला यहाँ पे n नहीं होना चाहिए, m होना चाहिए, ठीक है. तो व्हाट इज a इज व्हाट, अल्फा प्लस p रेज टू हाउ मच, m माइनस वन इन द ब्रैकेट 1 माइनस r. व्हाट इज r, अल्फा प्लस q रेज टू व्हाट, अल्फा प्लस q डिवाइडेड, एक मिनट, ये आ जाएगा अल्फा प्लस q डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस p, this whole raised to how much, m. Okay, then whole divided by 1 minus alpha plus q divided by alpha plus p. Clear? Now इसको further simplify करेंगे, तो what will be the s here, s will be equal to alpha plus p raised to what, m divided by alpha minus, sorry, alpha plus p. ये जो पावर माइनस वन है, मतलब नीचे लेके आ जाएंगे. इनको हम यदि अभी सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, अल्फा प्लस पी रेज टू व्हाट,
m minus alpha plus q raised to what? m whole divided by alpha plus p the whole raised to what? m. Any problem? इनटू कितना आएगा यहाँ पे? ओके, बट डिनोमिनेटर तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना. डिनोमिनेटर हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, राइट? तो डिवाइडेड बाय यहां से कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस पी माइनस अल्फा माइनस क्यू डिवाइड बाय हाउ मच? अल्फा प्लस पी. ओके, तो ये वाला जो अल्फा है और ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली पी माइनस क्यू मिलेगा, राइट? तो जो हमारा सम आ रहा है दैट इज अल्फा प्लस पी होल रेज टू व्हाट? अच्छा, एक इसको और इसको खत्म कर दे हम, दोनों तो ये इसमें है ना, तो कितना आएगा? 1 बाय अल्फा प्लस पी इनटू कितना फिर आ जाएगा? अल्फा प्लस पी रेज टू एम, ये तो बीच में आएगा, माइनस अल्फा प्लस क्यू रेज टू व्हाट? एम होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या बचेगा? नहीं, हाँ, होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा? p माइनस क्यू, और ये जो नीचे का पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, तो इनटू कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस पी. ओके, अल्फा प्लस पी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. मतलब हमारे पास जो यहाँ पे अभी जो मिला है टोटल, व्हाट इज द s? तो वी हैव s इक्वल टू 1 बाय p माइनस क्यू इन द ब्रैकेट, 1 बाय p माइनस क्यू इन द ब्रैकेट कितना? अल्फा प्लस पी रेज टू व्हाट? m प्लस अल्फा प्लस क्यू रेज टू m, प्लस नहीं माइनस होगा बीच में, माइनस, राइट? ये पार्ट आया. आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन है जो सेम टाइप के हैं, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो सिमिलर टाइप के आ रहे हैं. तो अभी बेटर क्या है इसमें? हमें चाहिए क्या? हमारा जो गोल है अल्फा रेज टू टी, मतलब आई नीड x का पावर t. तो x हमारा किस साइड में आना चाहिए? राइट साइड में. x का पावर t कभी भी कांस्टेंट में यदि मूव करना होता है तो अल्फा का पावर t चाहिए तो मैं अल्फा को इसको दूसरे साइड में ले जाऊंगा, मैं सेकंड टर्म बना दूंगा. ओके, तो डायरेक्ट कितना आएगा? 1 बाय p माइनस क्यू. ओके, दिस एंड आफ्टर दैट दिस इज अ p प्लस अल्फा रेज टू व्हाट? m माइनस q प्लस अल्फा रेज टू m. ओके, अब यहां से यदि मुझे कोफिशिएंट चाहिए होगा किसका? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू x नहीं, अल्फा रेज टू t चाहिए होगा, अल्फा रेज टू t. मतलब r का वैल्यू कितना हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू t यदि मैं इधर से निकालूंगा, बट n का मतलब हो गया कि r की वैल्यू टेक्निकली कितनी हो गई? t हो गई. तो मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? mc t p रेज टू हाउ मच? m माइनस t, और अल्फा रेज टू तो डायरेक्ट कितना आएगा? t आ जाएगा. तो यही हो जाएगा कोफिशिएंट यहाँ पे, मतलब अल्फा रेज टू टी, यहां समझ लो. ओके, यहां से लिखा जाएगा तो क्या आएगा? यहां से m c t, ओके, q रेज टू m माइनस t एंड अल्फा रेज टू व्हाट? t. ओके, तो यदि आप यहां से आंसर को यदि थोड़ा सा देखोगे कि आंसर आपका क्या आ रहा है, ठीक है, यदि हमें कोफिशिएंट फाइनल आंसर की तरह अप्रोच करना है तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? एक तो बाहर में कितना है? इफ यू लुक एट आउटसाइड इट इज 1 बाय p minus q, right? After that, okay, if I have to find out just coefficient, it will be mct, right? Or we can write on like this as well. We have the coefficient of alpha raised to t is what? mct p raised to m minus t minus mct q raised to m minus t whole divided by p minus q. Okay, now look at the options. Okay, जो आपके पास यहाँ ऑप्शंस है उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? ओके, पहले बात तो इसने कॉमन कर लिया, तो हम कॉमन कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे जब आप कॉमन करोगे कितना आएगा आफ्टर कॉमन करने के बाद? बताओ. इफ आई टेक एम सी टी कॉमन तो विल गेट p रेज टू m माइनस टी माइनस q रेज टू m माइनस टी द होल डिवाइडेड बाय p माइनस q. क्लियर? नाउ लुक एट द ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पे होगा. कुछ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ओके, तो आप इसमें ऑप्शंस को चेक करोगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ विजिबल है? एम सी टी पी रेज टू एम माइनस टी माइनस क्यू, बी ऑप्शन, राइट? पी माइनस क्यू. हाँ, तो फाइनल आंसर आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे? बी दिख रहा है, राइट? आप आंसर भी चेक कर सकते हो, तो आपको यहाँ से आंसर जो मिलेगा दैट इज आंसर बी. सो दिस इज योर व्हाट? फाइनल आंसर. क्लियर? ओके, नाउ हम लोगों को अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है.
Okay. Now next question is, so question number 14, right? Look at the question number 14. What do we have in question number 14? If you look at the question number 14, क्या आने वाला question number 14? It is a 1 by, we have 1 by root over 4x plus 1. 1 by root over 4x plus 1. Okay. After that, in the bracket, 1 plus root over 4x plus 1. Clear? By 2 raised to कितना दे रखा है 7, and after that we have 1 minus root over 4x plus 1 by 2 raised to what 7, the entire term like this. ऐसा है, is polynomial or in a x of degree. Okay, तो आपको ये ढूंढना है यहाँ पे कि ये जो है एक पॉलिनोमियल है, किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, दैट वी नीड टू ओके फाइंड आउट. ठीक है, तो कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है ये अपने को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन, इफ यू लुक एट द सिंप्लीफिकेशन, इट इज अ वेरी लाइक टफ. ऐसा दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा जाएगा. थोड़ा सा एक यदि आप बाइनोमियल कॉन्सेप्ट यूज करोगे, इट विल बी वेरी इजी. कैसे बाइनोमियल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा? पहले बात तो ये टर्म बहुत डिस्टर्ब कर रहा था. कैन आई पुट ओके रूट ओवर 4x प्लस 1 इक्वल टू व्हाट t. हम लोग हमेशा क्या पुट कर देते हैं, t पुट कर देते हैं. क्लियर है? कभी भी यदि जैसे ही हमें कोई भी क्वेश्चन ज्यादा लेंदी लग रहा है, तो उसमें यदि हमारा सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. कहाँ पे बीच में माइनस है? यहाँ पे है क्या? कोई इश्यू नहीं है, बीच में माइनस ले लेते हैं. प्लस रहता है तो भी ओके, माइनस रहेगा तो भी ओके. ठीक है, ध्यान दो. यदि टी यहाँ पुट करेंगे तो नाउ वी हैव 1 by t. क्लियर? कैन आई राइट ऑन 1 by 2 raised to 7 outside, so we'll get 1 plus t raised to 7, and the minus again 1 by 2 raised to 7 outside, so I'll get 1 minus t raised to how much? 7. Any problem? What is 1 by 2 raised to 7? 128. 32, 64, 128. So this is 1 by 128t outside. After that, I will have 1 plus t raised to what? 7. Minus 1 minus t raised to what? 7. Any problem? Clear है? Okay. ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपका डिफरेंस वाला टर्म है, x plus y raised to n minus x minus y raised to n. Okay, तो ये जो नेगेटिव रहता है, नेगेटिव क्या बताता है आपका? ऑड या इवन? ऑड बताता है. ओके, तो ऑड जब बताता है हम इनको लिख सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑड आर. ये जो होता है हम इसको क्या लिखते हैं जनरली? ऑड आर लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑड आर. तो 128t हो जाएगा. इन द ब्रैकेट कितना हो जाएगा बताओ? 7c 1 t raised to 1, बिकॉज द फर्स्ट टर्म इज 1. तो इनका मतलब जो अभी वेरिएबल है हमारा क्या है? सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म में डायरेक्ट क्या होगा? पावर जो होता है, ये जो आ रहा है डायरेक्ट पावर हो जाएगा. नेक्स्ट कितना होगा बताओ? 7c 3 t क्यूब प्लस 7c 5 t raised to 5 plus 7c 7 t raised to 7. एनी प्रॉब्लम? कुछ इशू है? अच्छा, कैन आई डिवाइड बाय दिस t? ये सबको t से डिवाइड कर दूं? ध्यान देना बच्चा, यदि सबको मैं t से डिवाइड कर देता हूं तो आई विल गेट व्हाट? अच्छा एक मिनट, यहां पे 2 भी रहता है. दिस इज 2 टाइम्स, राइट? दिस इज 2 टाइम्स. ओके, तो अब यदि मैं 2 टाइम्स लिखता हूं तो दिस बिकम्स व्हाट? 2 by 128, और ये t को आप नीचे में भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा बताओ? 7c1 t by t प्लस कितना? 7c 3 t क्यूब बाय t प्लस 7c 5 t रेज टू पावर 5 बाय t प्लस 7c7. ओके, व्हाट इज 7c7? चलो लिखना तो वैसे लिख लो. 7c7 t रेज टू हाउ मच? 7 डिवाइडेड बाय हाउ मच? t. और हमें बॉर्डर जो अभी होना है, मुझे किससे बॉर्डर होना है? बस कोफिशिएंट से, राइट? नॉट कोफिशिएंट, डिग्री से. रेस्ट ऑफ द चीज के बारे में हमें सोचना नहीं है, राइट? तो यदि हमें बॉर्डर करना है यहाँ पे सिर्फ डिग्री से, तो नंबर को हम भूल जाते हैं. नाउ इफ यू डिवाइड दिस, विल गेट व्हाट? 1 by 64 इन द ब्रैकेट. इन द ब्रैकेट अभी यहाँ पे क्या आने वाला है बताओ? 1 by 64 इन द ब्रैकेट. यदि यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे तो ये t और t क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा.
मतलब बेसिकली मुझे क्या मिलेगा 7c1 प्लस 7c3 t प्लस 7c5 t रेस टू 4 प्लस 7c7 t रेस टू 6। एक मिनट, अब सिंस t इज व्हाट, t कितना आपका रूट ओवर 4x प्लस 1, ठीक है आपका 4x प्लस 1 है ना। तो यदि हाईएस्ट पावर चाहिए इसमें, यदि हाईएस्ट डिग्री चाहिए, तो अभी हाईएस्ट डिग्री कहां से मिलेगा, t रेस टू 7 से, सॉरी t रेस टू 6 से। तो दैट इंप्लाइज यदि मैं t रेस टू 6 यदि फाइंड आउट करूं तो t रेस टू 6 कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 का होल क्यूब। समझा क्या? मुझे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर चाहिए ना, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा क्या हाईएस्ट पावर है राइट आपका। तो यहाँ पे टी जो डालेंगे, लेट सपोज यहाँ पे टी पुट किया, यहाँ पे सॉरी यहाँ टी स्क्वायर बचेगा ना, हाँ टी स्क्वायर बचेगा, तो टी स्क्वायर रहेगा तो यहाँ कितना आएगा, एक पावर आएगा, तो टी रेस टू 4 में इसका स्क्वायर हो जाएगा और टी रेस टू 6 में इसका क्यूब हो जाएगा। मतलब फॉर डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बताओ, या मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स जो होगा वो कितना होगा 3, बिकॉज यहां से आपको क्या मिलेगा एक्स क्यूब मिलेगा, सही है क्या। तो हाईएस्ट पावर जो इसका जाएगा वो कितना जाएगा 3 जाएगा, मतलब डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में, क्लियर है? ओके क्वेश्चन नंबर 15। ओके ठीक है ना, सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 15। एक काम करो फिर बताओ जल्दी से क्या है, फटाफट तुरंत आंसर लिख देंगे उसका। k प्लस कितना है, k प्लस 1 बाय k रेस टू व्हाट 4 है। ओके अब इनके कितने हैं, सम ऑफ 3 मिडल टर्म्स है ना, सम ऑफ 3 मिडल टर्म कितना सम दे रखा है इक्वल टू 23 दे रखा है। तो 3 मिडल टर्म कितना, इफ द पावर इज 4, बायनोमियल में पावर 4 होता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा 4 प्लस 1 दैट इज व्हाट 5। 5 में यदि 3 मिडल टर्म लेना तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, मतलब t2 प्लस t3 प्लस t4 इक्वल टू हाउ मच 23। कोफिशिएंट बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ 3 मिडल टर्म। अच्छा मिडल टर्म बोला जा रहा है, ये ध्यान रखना है, कोफिशिएंट नहीं बोला जा रहा है, आपको उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो t2 के लिए कितना हो जाएगा 4c1 k क्यूब इंटू कितना 1 बाय k प्लस 4c2 k स्क्वायर इंटू 1 बाय k स्क्वायर प्लस 4c3 k इंटू 1 बाय k क्यूब। ओके इक्वल टू हाउ मच 23। अब यहां से देखेंगे 4c1 4 होता है, ओके ये खत्म हो गया तो कितना आएगा k स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। 4c2 कितना होता है 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 6 प्लस कितना 4c3 कितना हो जाएगा 4c3 4c1 4 ही हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 बाय कितना k स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच 23। अब 6 उधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 23 माइनस 6 कितना आ रहा है, हाँ 17। ओके तो 4 इन द ब्रैकेट k स्क्वायर प्लस 1 बाय k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 17 आ रहा है, करेक्ट है। अच्छा उसमें पूछा क्या गया था आपसे, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, k के कितने वैल्यू पॉसिबल है, आप लोगों ने निकाला k कितने वैल्यू पॉसिबल है, क्या रहा है k का वैल्यू 4 वैल्यू k का पॉसिबल है, आंसर 4 है क्या पक्का। वैसे डिग्री यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब इनको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर नहीं 4k रेस टू 4 4k रेस टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 17k स्क्वायर आ जाएगा, सही है। अब इनको यदि हम सॉल्व भी करेंगे तो 4k रेस टू 4 माइनस 17k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू हमारा 0, और ये इसको यदि ब्रेक करेंगे आई थिंक कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर कॉमन ले जाएगा राइट, कितना आया तो फैक्टर बता दो 4k स्क्वायर माइनस 16 एक ये आएगा, दूसरा क्या आएगा k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ रहा है क्या, ऐसा आ रहा है क्या पक्का, नहीं ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 16 आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे तो कितना नहीं ये नहीं आ रहा, तो बेटर है कि मैं एक्सपांड ही कर देता हूँ ना 4k रेस टू 4 माइनस कितना 16k स्क्वायर
माइनस कितना के स्क्वायर, और उसके बाद कितना प्लस 4 इक्वल टू हमारा 0। सो यहाँ से 4 के स्क्वायर यदि कॉमन किया तो कितना मिलेगा, के स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 किया तो कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से मुझे 2 मिल रहा है, के स्क्वायर इक्वल टू 4 मिल रहा है और 4 के स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना, प्लस माइनस 1/2। उप्स, के का वैल्यू, के का वैल्यू ये आ जाएगा, और यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ पे के पे कुछ कंडीशन है क्या, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नॉट लाइक दैट, राइट। बट एक चीज यहाँ पे सोचो, ठीक है, के का वैल्यू हाफ लेंगे तो दूसरा क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कुछ इश्यू नहीं है। मतलब ये सारे वैल्यू पॉसिबल है टेक्निकली देखा जाए। तो आंसर 100 में क्या पूछा था, सम द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ के, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के कितना है, तो 4। तो आंसर जो आपका नंबर ऑफ के जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। आंसर आपका हो जाएगा 4। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्या है क्वेश्चन नंबर 16, if the kth term in the expansion of x plus y raised to n is greatest, ध्यान दो, तो x plus y raised to n में कह रहा है कि kth term is what, greatest, kth term आपका greatest है, ठीक है। तो कह रहा है कि kth term in the expansion of x plus y raised to n is greatest where x plus y का वैल्यू कितना दे रखा है, x plus y का वैल्यू कितना टोटल आ रहा है 1, x plus y equal to how much 1, and x is greater than 0 and y is मतलब x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, x की वैल्यू आपको निकालना है कितना आने वाला है। ओके, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में मेंशन है ना kth टर्म इज ग्रेटेस्ट, राइट। हम kth टर्म निकाल लेते पहले, जो होगा देखते हैं, देखा जाएगा आप। तो tk कितना होगा, kth टर्म मींस व्हाट, tk इज व्हाट, nck minus 1 x raised to n minus k plus 1, राइट, और y raised to k minus 1। ध्यान देना, एक एक चीज पे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके चीजें सही होगी, ठीक है ना, आराम से बन जाएगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीटिंग भी करने वाले हैं कि 100% आप उसका डेरिवेटिव नहीं लेने वाले हैं। दूसरा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है चेक के लिए, याद है, मैक्सिमम मिनिमम में हमें 2 करना पड़ता है। ओके, तो टीके बोल रहा है कि आपके पास ये है, यहाँ पे जो के टर्म ये है, हमें इसको मैक्सिमम करना है, इसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। और आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 1, हमें फाइंड x करना है, तो y को हटा दो पहले बात तो यहां से जब आप y निकालोगे तो व्हाट विल बी y, दैट इज 1 minus x, so we'll get tk equal to how much, nck minus 1, x raised to how much, n minus k plus 1, and the y is 1 minus x raised to k minus 1. Any problem? Now for maximum इतना तो पक्का है कि डेरिवेटिव जो होगा tk का विथ रिस्पेक्ट टू x वो पक्का कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैक्सिमा मिनिमा यदि बोल रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, इतना तो 100% स्लोप कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, दैट इज अ सर्टेन, राइट। तो आगे जब आप यहां पे बढ़ोगे तो अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी यूज करना पड़ेगा। तो nck का डेरिवेटिव कितना, इसका यदि हम डेरिवेटिव लेंगे, मान लो हमने इस साइड डेरिवेटिव लिया या इनका डेरिवेटिव nck माइनस 1, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हट जाएगा, बाहर आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द चीज पहले इनका डेरिवेटिव होगा कितना, n माइनस k प्लस 1 पावर एज इट इज, और ऊपर में एक कम हो गया तो n माइनस k इंटू कितना आएगा 1 माइनस एक्स रेस टू k माइनस 1 प्लस, अब यदि यहां पे डेरिवेटिव लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, k माइनस 1 पहले, k माइनस 1 पहले, यहाँ पे वेरिएबल x है बिकॉज डेरिवेटिव यू आर टेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो x इज वेरिएबल, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट, कांस्टेंट। जबकि आप ऊपर में देखोगे तो क्या है, n इज कांस्टेंट एंड k इज वेरिएबल, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है बिकॉज डेरिवेटिव के रेफरेंस में सिर्फ x वेरिएबल है, रेस्ट ऑफ द एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तभी कि k माइनस 1 इनटू कितना आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस x ना आएगा ना, 1 माइनस x रेस टू व्हाट, कितना आ जाएगा k माइनस 2, k माइनस कितना आ जाएगा 2, क्लियर है। ओके, इनटू फिर आपने पावर क्या तो बेस का करोगे तो 0 माइनस 1 आएगा, इनटू कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म, दैट इज व्हाट x रेस टू n माइनस k माइनस सॉरी प्लस 1, ओके, दिस इक्वल टू हमारा 0। अब ये 0 जो है इसके साथ और 0 का तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये सारे टर्म बचता है, तो बार बार लिखने से बेटर है जो चीज कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो।
तो अभी कॉमन क्या है, यहाँ पे x रेस टू n माइनस के और वहां पे x रेस टू n माइनस के प्लस वन है, कौन बड़ा हुआ, वो वाला बड़ा है, राइट। तो हम छोटे वाले को बाहर निकालेंगे, तो x रेस टू n माइनस के मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेस टू क्या है, k माइनस वन, वहां पे 1 माइनस एक्स रेस टू k माइनस टू, विच इज स्मॉलर, दिस इज स्मॉलर, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स रेस टू k माइनस टू बाहर निकाल देते हैं, ये दोनों चीज बाहर आ गया। तो अब यहां से बचा क्या, वी हैव n माइनस के प्लस वन इंटू वॉट, x माइनस, ये तो बाहर आ चुका है, एक यहाँ पे 1 माइनस एक्स बच रहा है, राइट, 2 बाहर ले आया ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच रहा है, दिस इज द माइनस, राइट, टेक्निकली दिस इज द व्हाट, माइनस, प्लस इंटू जीरो, माइनस वन इज माइनस वन इंटू प्लस इज माइनस। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, k माइनस वन, आफ्टर दैट k minus 2 is outside, okay, n minus k is outside, so only x is remaining, and this should be equal to how much, 0. Now if you look at this part, we have three different, क्या बोल सकते हैं, फैक्टर, हमारे पास यहाँ तीन डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और वो तीनों डिफरेंट फैक्टर्स को यदि मैं डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट केस में सॉल्व करता हूँ, डिफरेंट केसेस में, तो पहला जो आएगा, इज इट पॉसिबल दैट दिस कैन बी जीरो, मतलब x रेस टू n माइनस के इक्वल टू how much, जीरो, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद 1 माइनस एक्स रेस टू के माइनस टू, दिस ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जब ये पॉसिबल होगा तो उसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, ये इसको होने के लिए या तो ऊपर वाला क्या होगा, बहुत ज्यादा कंडीशन बनेगा कि एक्स छोटा है बड़ा, उससे बनेगा, बेटर छोड़ो उसको। अब इनको पॉसिबल है ये जीरो होना पड़ेगा, मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग आपकी एक्स जीरो आनी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ के अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स जीरो होना चाहिए। इसको यदि जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बट लेकिन जिस केस में x की वैल्यू 1 होगी तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, तो x यदि 1 हो गई तो y की वैल्यू 0 होगी, बट क्वेश्चन में मेंशन है x और y दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी आपके लिए केस पॉसिबल है, नहीं है, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो रेस्ट बचता क्या है आपके पास, ये, अब ध्यान दो, अब इसमें यदि आप करते हो तो कितना हो जाएगा, ये दो मेथड है करने का, ओके। तो अभी नॉर्मल मेथड लगाएंगे तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो n माइनस के प्लस वन, राइट, और x से करेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस एक्स इन द ब्रैकेट हाउ मच, n माइनस के प्लस वन, तीनों से करना पड़ेगा ना, माइनस एक्स इन द ब्रैकेट यहाँ पे क्या है, के माइनस वन इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकता हूं मैं क्या, इधर भी है ना x, तो अब कितना हो जाएगा, n माइनस के प्लस वन, और माइनस एक्स यदि मैं कॉमन कर लेता हूं तो इधर से क्या मिलेगा, n माइनस के प्लस वन, और माइनस बाहर चलेगा तो कितना मिलेगा, के माइनस वन इक्वल टू जीरो, बेस्ट ये है। अब बताओ ये प्लस के और ये माइनस के क्या होगा, कैंसल, ये प्लस वन और ये माइनस वन क्या होगा, कैंसल, तो मेरे पास टेक्निकली क्या बचता है यहां से, n माइनस के प्लस वन माइनस एन एक्स इक्वल टू हमें जीरो, और यहां से आप लिखना चाहे तो n माइनस के प्लस वन, n माइनस के प्लस वन, वेट मिनट, n माइनस के प्लस वन इक्वल टू क्या बचेगा, एन एक्स, तो व्हाट विल बी द x फ्रॉम हियर, n माइनस के प्लस वन डिवाइडेड बाय n, डू वी हैव एनी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है क्या, और आंसर भी शायद वही होना चाहिए, ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वन, यहां पे क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 17, ओके, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 17, तुम लोग ध्यान इधर दो, 17 में क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट टर्म इन द बायनोमियल एक्सपांशन इज ए प्लस कितना 2x रेस टू कितना है 9, ए और x का वैल्यू आपको दे रखा है, तो पहले तो a प्लस कितना है 2x, a प्लस 2x रेस टू हाउ मच 9, इसमें ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा दे रखा है, ग्रेटेस्ट टर्म इन द बायनोमियल एक्सपांशन आपको फाइंड करना है, राइट, आपका जो यहाँ पे गोल है टू गेट व्हाट, एनजीटी। अच्छा एक बात बताओ, इसमें बोला गया है ग्रेटेस्ट टर्म इन द बायनोमियल एक्सपांशन, ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब एक नहीं हो सकता है, एक भी हो या हो सकता है दो भी हो सकता है, या मोर देन दैट हो सकता है, पॉसिबल वो देखा जाएगा, तो क्योंकि आपको पढ़ाया था, याद करो, टी आर प्लस वन बाई टी आर ग्रेटर इक्वल टू हो सकता है, तो इक्वल टू का चांस हो सकता है, और इसलिए ऑप्शन में भी देखो ना, नेचर ना क्या है, एक से ज्यादा टर्म है, तो एनजीटी में जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो एनजीटी के लिए, तो आपका आर की वैल्यू क्या होगी, एन प्लस वन से कितना, 1 प्लस मॉड ऑफ फर्स्ट बाय सेकेंड माइनस वन से कहां तक, n प्लस वन बाय हाउ मच, 1 प्लस मॉड ऑफ फर्स्ट बाय सेकेंड। एक काम करना, साइड में आओ और मॉड ऑफ फर्स्ट बाय सेकेंड, पहले फर्स्ट बाय सेकेंड निकालो, फर्स्ट बाय सेकेंड मतलब क्या, a डिवाइडेड बाय 2x, a का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ, व्हाट इज a, हाँ तो मीनिंग वही है यहाँ पे,
ऐसा यहाँ पे सेंस नहीं कर रहा है जो तुम बोल रही हो ना। ओके, वो होता है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो वर्ड होना चाहिए वहां पे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट जो मिडिल टर्म रहता है आपका। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटेस्ट टर्म बोला जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ध्यान दो इधर। तो अभी ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, जल्दी बताओ एक्स का वैल्यू कितना 1/3 है क्या? तो ये टोटली कितना हो जाएगा ऊपर जाकर के 3/2। यदि जैसे हम इनका मॉड भी निकालेंगे तो कितना आएगा, व्हाट इज द मॉड ऑफ फर्स्ट बाय सेकंड, इनका मॉड कितना आएगा 3/2 ही आएगा। ये कितना आ गया एन, व्हाट इज एन, एन का वैल्यू 9 है, तो कितना हो जाएगा 9 + 1 डिवाइड बाय 1 + 3/2 -1 ग्रेटर देन आर, इधर कितना आएगा 9 + 1 डिवाइड बाय हाउ मच 1 + 3/2। नाउ फर्दर इफ यू सॉल्व दिस विल गेट 5/2, तो 10 डिवाइडेड बाय 5/2 -1, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 5/2। ओके, अब ये ऊपर चला जाएगा 20 डिवाइडेड बाय हाउ मच 5 -1, आर की वैल्यू कहां तक 20 डिवाइडेड बाय 5 तक। सही है, तो योर आर विल बी फ्रॉम दिस इज व्हाट 4 ना, 4 - 1 दैट इज 3 to कितना हो जाएगा 4, और 3 to 4 में आर की वैल्यू क्या होगी बताओ, आर इज इंटीजर, 3 to 4 में आर की वैल्यू लेट सपोज इक्वल टू नहीं लगाया होता था क्या होता, कोई पॉसिबल ही नहीं रहता, इसलिए इक्वल टू की जरूरत था यहाँ पे। ओके, उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि व्हाई वी हैव टू टेक इक्वल टू देयर, राइट। सो आर विल बी 3 and r will be equal to how much 4, when r will be 3 it means what t fourth, we are talking about fourth term, and when r is 4 it means what fifth term। तो आपका जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म आएगा that will be the what fourth and fifth term, fourth and what fifth term। do we have an option? yes, option b। क्लियर है क्या? तो जो तुम सोच रही थी वो क्या था बेसिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, वो डिफरेंट थिंग है और ये डिफरेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18? if x plus a raised to n has only one middle term and the only one middle term का number of terms क्या हो जाना चाहिए odd, okay, and only seventh term is a numerically greatest term। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इक्वल टू जो थे लगा रहे थे वो नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड क्या है यहाँ पे ओनली सेवेंथ, मतलब टी आर प्लस 1/TR की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। याद है एनजीटी में पढ़ाया था ना। तो यहाँ पे 2-3 चीजें जो आपको हाईलाइट करना है, यहाँ पे न्यूमेरिकली एक तो ग्रेटेस्ट टर्म है और दूसरी चीज है कि ओनली 7 टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेट, एक ही टर्म ग्रेटेस्ट है वहां पे, राइट। समझा क्या मेरा वो कहना है, जैसे टी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी आर, यदि एक मिडल टर्म होगा तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटेस्ट एक ही टर्म होगा तो, और मल्टीपल होगा तो इक्वल टू हो जाएगा। बस ये चीज दिमाग में आपको रखना है, इसी से को हमने फॉर्मूला निकाला था, राइट। तो आपके पास जो है x प्लस ए रेस टू एन है ना, x प्लस ए रेस टू व्हाट n। ओके, पहली बात तो n कैसा होना चाहिए, हैज ओनली वन मिडल टर्म। एक मिडल टर्म मतलब क्या होना चाहिए बताओ, n इवन होना चाहिए। समझा क्या, n इवन होगा तो टर्म ऑड होगा, मिडल टर्म क्या आएगा एक मिडल टर्म आएगा, तो n इवन होना चाहिए, पहले हमें वो समझ में आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कब निकालना जो है x की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 7 टर्म इज एनजीटी दे रखा है क्या, वेयर 7th जो t7 है इज एनजीटी, और जो t7 एनजीटी इनका मतलब r का वैल्यू कितना हुआ 6, और एनजीटी r अभी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, द n + 1 बाय 1 प्लस फर्स्ट बाय सेकेंड का मॉड -1 से n + 1 बाय कितना फर्स्ट प्लस फर्स्ट बाय सेकेंड, ओके, इनका मॉड। अब एक चीज समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि हमें फर्स्ट बाय सेकेंड पहले कैलकुलेट कर लो साइड में जाकर के, तो व्हाट इज द फर्स्ट x बाय सेकेंड इज a, x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 3 और a का वैल्यू 2, तो दिस इज 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। अब जब 3/2 का मॉड निकालोगे तो 3/2 ही रहेगा, सो मॉड ऑफ फर्स्ट बाय सेकेंड जो मिलेगा दैट विल बी 3/2, अगेन विल गेट 3/2, सो n + 1 बाय 1 प्लस 3/2 -1, okay, is greater than r is given, right? What is r? R is 6, okay, not equal to here, okay, because only one there is a greatest term, so n + 1 by 1 plus 3/2, okay, if you solve this
you will get 2n plus 2 divided by 5. Okay, the minus 1 is less than what? Equal to, not equal to, yeah, 6. Then y equal to 2n plus 2 divided by how much? 5. Okay, अब यहां से सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2n plus 2 by 5 is 7. इस वाले -1 था उसको हमने इधर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ 6 is less than how much? 2n plus 2 by 5. Further, if you solve this, you will get 2n is less than how much? 35 minus 2, 33. तो n is less than 16.5. और यहां सॉल्व करोगे 30 minus 2 is less than how much? 2n. So n is greater than how much? 14. मतलब टेक्निकली n देखा जाए तो 14 से बड़ा है और 16.5 से छोटा है। इट मींस दैट जो आपके पास n की वैल्यू है वो n की वैल्यू क्या आ रही है? 14 से बड़ा n एक तो होता है 15, राइट, और 16.5 से छोटा जो नंबर होगा वो क्या होगा? 16। अब ये जब दोनों चीज आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16। तो आंसर जो रहेगा वो आपका हो जाएगा 16, मींस n इक्वल टू 16 आएगा। रीजन क्या है इसके पीछे? जब 16n है, पावर 16 हुआ, तो टर्म क्या होगा मेरे लिए? 17। और 17 टर्म मतलब ऑड टर्म है तो उसका मिडिल टर्म 1 होता है। ओके, तो क्वेश्चन में मेंशन था इट हैज ओनली वन मिडिल टर्म, तो n का वैल्यू, उसने और भी कुछ पूछा ना, अलग चीज पूछा है, राइट। द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n पूछा है। ओके, ये नहीं पूछा कि n की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n निकालोगे कितना आ जाएगा? अब n 16 है ना, तो इसको डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है बताओ? 1, 2, ओके, 4, 8 एंड 16। तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा? ओके, आंसर कितना हो जाएगा? यहां से यहां जाओ और आंसर क्या हो जाएगा आपका? कितना है आंसर? 5 है। चेक किया? तो आंसर इज व्हाट? 5। तो ये सारे आपके पॉजिटिव डिवाइजर होंगे। ओके, क्वेश्चन n नहीं था, क्वेश्चन ऐसे जोश में ही जाने का, अरे आ गया। क्वेश्चन का ऑप्शन में देखो क्या लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन से पे मूव करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 हम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। So question number 19, in a binomial expansion of root x plus 1 by 2 fourth root of x raised to n, okay, the first three coefficient form an AP, the sum of coefficient of all the terms. Okay, कुछ इशू नहीं है। तो पहले आपके पास क्या है? रूट एक्स प्लस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू एन। इसका, इसमें जो इंफॉर्मेशन है कि T1 प्लस T1, T2 एंड T3, ओके, इज इन, किसमें दे रखा है? AP। बट टर्म दे रखा है, कोफिशिएंट दे रखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोफिशिएंट दे रखा है, इन सब का जो कोफिशिएंट है ना, ओके, T1, T2 और T3 का, इन सब के कोफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट आर इन AP। अब जब मैं कोफिशिएंट की बात करता हूं तो वी नीड टू फर्स्ट फिगर आउट TR प्लस 1। जनरल टर्म लिखो, कितना हो जाएगा इसका? NCR x रेज टू हाफ रेज टू हाउ मच? n माइनस r। ओके, आफ्टर दैट 1 by 2 x रेज टू माइनस 1 by 4 रेज टू r। क्लियर है ये चीज? अब जब यहां पे ध्यान दोगे तो क्या आएगा? NCR, ओके, 1 by 2 रेज टू r, एंड आफ्टर दैट x रेज टू कितना? n माइनस r बाय 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस r बाय 4, ठीक है। अब ये चीज आपको यहां पे डिफाइंड है, तो दिस इज द कोफिशिएंट ओनली, राइट, दिस इज द कोफिशिएंट। इतना पार्ट जो आपका क्या है वो कोफिशिएंट है। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, मतलब हम लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू हाउ मच? टर्म 1 प्लस टर्म थर्ड। कोफिशिएंट के बारे में बात करें, ओके, इसमें हमें क्या यूज करना है? ओनली कोफिशिएंट, टर्म नहीं लेना है, कोफिशिएंट इसका लेना है। तो 2 टाइम्स ऑफ T2, T2 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? T2 के लिए r का वैल्यू 1, तो दिस इज NC1, ओके, 1 by 2 रेज टू हाउ मच? 1 इक्वल टू T1 के लिए r कितना होगा? 0, तो NC0 1 by 2 रेज टू 0 प्लस NC2
1/2 raised to 2. Clear? Now further if you simplify this, you will get 2 into n into 1/2, right? Equal to, ये तो 1 हो जाएगा प्लस, आई थिंक कल ये क्वेश्चन किए थे क्या? सिमिलर टाइप का, मुझे लगता है सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट कर गया शायद। ओके, 1 प्लस nc2 का वैल्यू यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 1/4, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है क्या वो? सेम है क्या? अच्छा, तो n का वैल्यू कितना आया था? इसको से कैंसिल किया हमने, n आया, n इक्वल टू हाउ मच? 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 8। तो यहां से हमने n का वैल्यू कितना लेके आया था बताओ? 8n इक्वल टू 8 प्लस n स्क्वायर माइनस n, सो n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 8 इक्वल टू 0। आई थिंक n का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। n का वैल्यू क्या है? 8 आ जाएगा। यही आया था कि कल भी? और जब n का वैल्यू आपको 8 आ चुका है तो रेस्ट ऑफ द चीज क्या करेंगे हम लोग? क्या पूछा गया है? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछा है क्वेश्चन में क्या? तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछा है ना, द फर्स्ट एंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स, मतलब सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट में हम क्या पुट करते हैं? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, याद होगा आप लोगों को, बताया गया था व्हाट वी हैव टू पुट। ओके, इसके लिए हम लोग पुट करते हैं पुट ऑल वेरिएबल इक्वल टू हाउ मच? 1। मतलब वेरिएबल तो यहाँ एक ही है तो 1 पुट कर देंगे, x ही है ना, तो x की जगह 1, तो रूट ओवर 1 प्लस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 1 रेज टू हाउ मच? n, दैट इज 8। इट्स कम्स टू बी व्हाट? 1 प्लस 1 बाय 2 into 1 raised to 8, means this is 1 plus 1 by 2 raised to 8, and this is what? 3 by 2 raised to 8. Okay, so answer will be the what? D1. आंसर आप देखो लास्ट में यहां पे है 3 by 2 raised to what? 8. क्लियर है? D is the answer. Okay, series. Question number 20. What is series we have there? 3 times NC0 minus 8 times NC1, 13 times NC2, 18 times NC3, so on up to n plus 1 terms. मतलब टेक्निकली दे आर टॉकिंग अबाउट लास्ट टर्म, बिकॉज 1 से लेकर के n तक तो नॉर्मल होता है और यहाँ पे क्या है? 0 है ना, मतलब वो NCn की बात कर रहा है। बायनोमियल में टोटल पावर n होता है तो n plus 1 टर्म ही होता है ना, तो यहाँ NC 0 है तो लास्ट में NCn आएगा, है ना। तो अब इन सब का एडिशन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ ध्यान दो। एक पैटर्न यदि यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे ना, तो 3 है, 3 के बाद क्या है? -8, -8 के बाद क्या है? 13। यदि आप इस तरह से देख रहे हो तो प्रॉब्लम है। इसको सिर्फ ये माइनस वगैरह को छोड़ करके, ठीक है, आप ये माइनस को यहाँ पे दिमाग से हटा दो, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ माइनस आप सोचो कि माइनस तो हम बाद में ले आएंगे वो एक्स और वाई को पुट करके। ओके, जब मेरे पास जो टर्म है 3 है, 3 के बाद क्या दिख रहा है? 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, तो ऐसा लग रहा है कि ये एपी में है, लग रहा है क्या? 3 5 कितना होता है? 8 ना, 8 और 5 13, 13 और 5 18, राइट? एपी में है, और एपी में यदि रहता है तो सम कैसे लिखते हैं हम लोग? याद है आपको? क्या था? x रेज टू a इन द ब्रैकेट 1 प्लस, नहीं 1 प्लस x रेज टू d, ओके, होल रेज टू व्हाट? n। और इसका हम लोग क्या करते थे? डेरिवेटिव, मतलब जब भी हमें सम निकालना होता था यहाँ पे, इट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ, तो डेरिवेटिव ऑफ ये पूरी पार्ट होती थी। समझ में आया क्या? अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे देख रहा है कि प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब एक्स की जगह कितना पुट करना पड़ेगा? -1। यदि सब जगह प्लस होता तो एक्स की जगह लास्ट में कितना पुट करना पड़ता? 1 पुट करना। मान लो 2 होता, फिर -2 होता, फिर 2 स्क्वायर होता, तो फिर क्या -2 वगैरह पुट करते, राइट? वो क्लियर है क्या? तो अब यहाँ पे a इज अ फर्स्ट टर्म, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? 3, एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस हियर? 5। a is 3 and common difference is what? 5। तो अभी यदि आप इनका डेरिवेटिव लेते हो, ओके, डेरिवेटिव विल बी द व्हाट? x रेज टू हाउ मच? 3 इन द ब्रैकेट, कितना आएगा? 1 प्लस x रेज टू हाउ मच? 5 होल रेज टू m,
अब डेरिवेटिव लोगे तो पहले u इंटू भी, पहला डेरिवेटिव कितना 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू 5 रेस टू n प्लस, पहले क्या होगा n, n दे रखा नहीं ना, नहीं, n इन द ब्रैकेट कितना होगा बताओ, 1 प्लस एक्स रेस टू 5 रेस टू हॉट n माइनस 1 इंटू 0 प्लस 5x रेस टू 4 इंटू हॉट x क्यूब, ये आएगा। इन केस ऑफ व्हाट n के टर्म मतलब ये जनरल रहेगा। तो फॉर सम, यदि फॉर सम बोले सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यदि आपको मतलब आपको यदि सम पूछा जाए, मतलब फॉर सम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर सम के लिए हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, पुट x इक्वल टू माइनस 1, यदि x इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 रेस टू हाउ मच 5 रेस टू n प्लस n इंटू 1 प्लस माइनस 1 रेस टू 5 रेस टू व्हाट n माइनस 1 इंटू 5, इधर कितना है बताओ 5 इंटू माइनस 1 रेस टू 4 ओके इंटू माइनस 1 रेस टू क्यूब, ऐसा आ जाएगा। अब एक बताओ ये तो 3 हुआ, बट ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 रेस टू n प्लस n इंटू ये भी कितना होगा 1 माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा बताओ, दिस इज 5 इंटू 1 इंटू माइनस 1। अब एक बात बताना, ये तो जीरो हो रहा है, 3 इंटू जीरो प्लस n इंटू जीरो इंटू 5 इंटू वॉट एवर, मतलब 0 इंटू 5 इंटू माइनस 1 ऐसा है ना, तो टोटल आंसर कितना आएगा 0 प्लस 0 इज व्हाट 0। इनका जो सम आना चाहिए टोटल कितना आना चाहिए 0, डू वी हैव, यस, आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो हमेशा जब एपी का रहेगा ना तो आप इस तरह से सोचिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। सो 21 क्या दे रखा है, सीरीज बताना कितना है। वी हैव टू कैलकुलेट 31c5 राइट, माइनस कितना है जल्दी बताओ, 30c4 माइनस 29c4 माइनस 28c4 माइनस सो ऑन, कहां तक जा रहा है वो, ओके माइनस nc4 इक्वल टू कितना 1 दे रखा है। अब थोड़ा सा देखोगे बहुत ज्यादा इधर माइनस है, बस एक ही टर्म में माइनस नहीं है, तो 31c5 माइनस कॉमन कर लेता हूं तो क्या मिलेगा बताओ, 30c4 प्लस 29c4 प्लस 28c4 प्लस सो ऑन प्लस क्या nc4, दिस इक्वल टू 1। ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस सेम या सेम बेस, क्या बोलते हो बताओ इसको, सेम बेस है ना सब में, और सेम बेस में जनरली हम लोग क्या करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो nc4 पहले लिखना पड़ेगा प्लस सो ऑन, प्लस कितना आएगा बताओ 28c4 प्लस 29c4 प्लस 30c4, करेक्ट है, इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, इन सब में इनका जो आंसर होता है तो 31c5 माइनस, अब बताओ इसमें हम लोग क्या करते हैं प्लस 1, इसमें भी क्या करते हैं प्लस 1, और इधर नीचे वाले में क्या करते हैं बताओ प्लस 1, ये है ना पूरा कहानी। इधर ध्यान दो, सीक्वेंस है ये, सीरीज पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है। मतलब जब आपका बेस सेम रहता था, इधर का प्लस 1 इधर प्लस 1 और नीचे में बेस में प्लस 1, तो पहले उधर से टर्म लेके आते, दैट इज व्हाट 31c5 और माइनस कर देते ना इसको nc5 इक्वल टू हाउ मच 1, तो अभी कितना हो जाएगा बताओ 31c5 माइनस 31c5 प्लस nc5 इट इज इक्वल टू हाउ मच 1। अब ये दोनों पार्ट क्या होगा खत्म हो जाएगा, इफ nc5 इक्वल टू 1 ऑब्वियसली n इक्वल टू हाउ मच 5, nc5 इक्वल टू हाउ मच, इट मींस व्हाट n इक्वल टू हाउ मच 5, तो आंसर विल बी व्हाट 5, बी ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 बताओ क्या है क्वेश्चन 22, सीरीज बताना मुझे। 10c कितना है 10c0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10c1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10c2 प्लस 1 लास्ट इज 11 टाइम्स ऑफ 10c10, ओके। अब यहाँ पे 1 इंटू कर सकते हैं हम लोग, सो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये किस में जा रहा है एपी में, इन सब का जो सम होगा
डायरेक्ट लिखे क्या, a इज व्हाट 1 एंड d इज आल्सो 1, तो सम जो होगा दैट विल बी द व्हाट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 1 इन द ब्रैकेट 1 प्लस x रेज टू d 1 रेज टू हाउ मच n इज 10, तो कितना हो जाएगा बताओ यहां से, सो डेरिवेटिव ऑफ हाउ मच x इंटू 1 प्लस x रेज टू 10, इसका डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू 1 प्लस x रेज टू 10 प्लस 10 का लिया तो 10 1 प्लस x रेज टू जल्दी बताओ 9 इन द ब्रैकेट 0 प्लस 1 इंटू x, और x के जगह कितना पुट करना है हमें 1, तो इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस x रेज टू 10 प्लस 10 इन द ब्रैकेट या 10x इन द ब्रैकेट 1 प्लस x रेज टू व्हाट 9। ओके, तो फॉर सम हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करने पे कितना मिलेगा 1 प्लस 1 रेज टू हाउ मच 10 प्लस 10 इंटू 1 into 1 plus 1 raised to 9. So this is what 2 raised to 10 plus 10. Can I write down 10 is 2 into 5? Yeah, 5 into 2. The 5 into 2 into 10 raised to power, oops, 2 raised to 9. अब ये दोनों क्या हो जाएगा 2 raised to 10 प्लस 5 into 2 raised to 10. क्लियर, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 6 into 2 raised to 10. क्लियर है, कहीं पे नहीं है, तो डायरेक्ट उसके में कितना दे रखा है 10 9 के टर्म्स में दे रखा है क्या, तो 2 एक इधर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 रेज टू पावर सॉरी 2 रेज टू पावर 9। ओके, वो भी हो जाएगा, एक 2 इधर लेके चले गए तो ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बताओ सीक्वेंस क्या है, S is already given, right? S is how much? 30 times 15C 0, then plus 27 times 15C1 plus 24 times 15C2 plus so on up to minus 12 times 15C14, और कुछ है ना, minus 15 टाइम्स 15C15। ध्यान रखना जो वैलिड होता है ना, जो फॉर्मूले वगैरह वैलिड है वो NC0 से लेकर के NCN तक पहुंचना चाहिए, तब वो कंप्लीट सीरीज बनती है। और अभी जब 14 बोल दिया तूने, आगे एक टर्म या तो तुम्हें खुद से ऐड करना पड़ेगा या दिया रहेगा, तो ओके, तो देखो इधर आगे में दिया हुआ था, राइट। अब देखो ये भी क्या एक तरह 30 27 24 डिक्रीजिंग एपी में जा रहा है, ये भी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 30, कॉमन डिफरेंस कितना है 27 माइनस 30 दैट इज व्हाट -3, सही है। तो यदि मुझे s निकालना है तो इट विल बी द डेरिवेटिव, किसके डेरिवेटिव x रेज टू 30 इन द ब्रैकेट 1 प्लस x रेज टू हाउ मच -3 रेज टू हाउ मच 15n ना इसका। अब डेरिवेटिव आपको समझना पड़ेगा क्या होता है, तो पहले इसका डेरिवेटिव कितना होगा 30 x रेज टू हाउ मच 29 इन द ब्रैकेट 1 प्लस x रेज टू -3 रेज टू 15 प्लस इसका करोगे कितना आएगा सेकंड वाला पार्ट का 15 1 प्लस x रेज टू -3 रेज टू व्हाट 14 in the bracket 0 after that -3 x raised to -4 and then x raised to 30. What we need to put here to get s 1 ना, सब में प्लस आ रहा है ना आपका, तो 1, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, तो यू विल गेट द s इक्वल टू कितना 30 इंटू 1 का पावर कितना हो जाएगा 29 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 1 raised to power -3 raised to what 15 plus 15 in the bracket 1 plus 1 raised to power -3 raised to power 14 in the bracket -3 1 raised to power -14 raised to power how much okay into 1 raised to power 30। ये पूरा प्रोसेस बनेगा आपका, तो कितना हो गया, दिस इज 30, दिस इज 1 1 raised to power -3 is 1, तो 1 plus 1 2, तो 30 into 2 raised to 15 ओके, अब माइनस कितना आ जाएगा ये 45 इंटू 2 रेज टू पावर 14, क्लियर है। अब एक काम करता हूं, एक 2 इधर दे देता हूं, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 रेज टू 14 माइनस 45 इंटू 2 रेज टू 14, ये कितना हो जाएगा 16 में से 45 चलेगा 15 इंटू 2 रेज टू पावर 14, और ये इनका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ दे रखा है, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2 टाइम्स ऑफ बीटा, तो ये जो आपके पास है
दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2 टाइम्स ऑफ बीटा। तो बाय कंपैरिजन बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 और अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो यहां से अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया 15 और बीटा का वैल्यू कितना मिल गया 14। हमें चाहिए क्या मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो कितना मिलेगा मॉड ऑफ 15 माइनस 14। तो मॉड ऑफ कितना आएगा बताओ 1, जो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। सही है, ये नहीं तकलीफ, नो तकलीफ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, लिसन, बताओ मुझे क्या दे रखा है। एसके दे रखा है आपको, राइट? सत्यानाश हो इसका। एसके इज व्हाट इज एसके? बताओ जल्दी से। एसके 3 रेज टू के 100 टाइम्स 100 C0 इंटू 100 CK, ठीक है, माइनस कितना 3 रेज टू के माइनस 1 100 C1 इंटू 99 के माइनस 1 प्लस 3 रेज टू के माइनस 2 100 C2 98 C k minus 2 plus so on, and the last one is okay, so on यहां तक लेते हैं माइनस ओके माइनस 1 रेज टू के माइनस 1 रेज टू के 100 CK into 100 minus K C0। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहां पे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके चीजें बनेगी। सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट एसके, तो एसके तो एक समेशन है। एसके क्या है आपका समेशन है। समेशन जो है वो किस चीज का समेशन है, ओके, उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो समेशन है, पहले बात तो देखो यहां पे 0 है, बेस्ट यहां देखो, यहां 1 है तो यहां कितना है k माइनस 1 है, मतलब जो टर्म यहां रहता है वही टर्म यहां है ना, कि 3 पे पावर है। तो पहले बात तो हम एक चीज तो देख रहे हैं 100 से 0, मतलब 100 C कितना k लिख सकता हूं मैं, जहां पे k का वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जाएगा k तक जाएगा। एसके मतलब क्या 0 से लेकर के आपको k तक जाना है ना, वही तो एसके ना बता, मतलब सम ऑफ यहां से लेकर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, k प्लस 1 टर्म्स है बेसिकली, बट 0 से कहां तक k तक जा रहा है, ठीक है। यहां 0 से स्टार्ट हो रहा है k तक जाएगा, कुछ इशू नहीं है। दूसरा जो होगा वो क्या होगा 100 माइनस के सी आर, चेक करो, या 100 माइनस के होगा 100 कितना होगा। अच्छा दूसरे टर्म में जैसे देख रहे क्या रहा है के माइनस आर होगा, राइट। बट अब प्रॉब्लम है कि आपको यहां पे समेशन जो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। डबल समेशन तो चाहिए नहीं, सिंगल समेशन से काम आएगा, ठीक है। तो वेट अ मिनट टेंशन ना लो, ठीक है। 100 माइनस आर किसका फॉर्मूला, हाँ वो फॉर्मूला लगेगा, दैट्स फाइन, वो हम लोगों के पास फॉर्मूला है वो, ठीक है। बट पहले उनसे पहले तो ये तो लिखना पड़ेगा ना अपने को ये है क्या, ओके। या नहीं तो यहाँ पे 100 सी के माने 100 माइनस के, और यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा बताओ, के का वैल्यू आपने 0 रखा तो पहला टर्म आ गया, ठीक है। फिर यहां रखा तो 100 आया, और यहाँ पे कितना आएगा के आना चाहिए, तो इधर कितना आएगा के, बट उसके आगे में के माइनस 1 है, ओके। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो 100 सी आर लेता हूं, आर का वेरिएशन करते हैं, आर इक्वल टू 0 से कहां तक, आर इक्वल टू के तक, सही है। ये रुको, आर इक्वल टू कितना के तक, करेक्ट है।
और फिर 100 माइनस आर सी, के माइनस कितना आर। परफेक्ट। ये चेक करो, ये चेक करो इधर, आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू के, 100 सी आर, तो 100 सी आर, आर की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म आएगा और यहाँ 0 हो जाएगा और ऊपर में 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आर की जगह 1 रखेंगे तो 100 सी 1, दिस इज द व्हाट, दिस टर्म 100 सी 1, और यहाँ 99 हो जाएगा और यहाँ के माइनस 1 हो जाएगा। परफेक्ट। ओके, उसके बाद क्या आएगा बताओ, जैसे कितना है 3 रेज टू हाउ मच, के माइनस आर, यही सेम चीज आ रहा है। और एक और चीज आएगा, बताओ क्या, -1 रेज टू आर, -1 रेज टू कितना आर। सही है। ओके, अब एक बात बताओ, तुम थोड़ा सा यहां ध्यान दो, यहां पे जितने पॉसिबिलिटीज होती है कि कांस्टेंट को बाहर करना, वो आपको पहला काम है बाहर करना, बाकी चीज तो बाद में देखा जाएगा। पहला काम है कि कांस्टेंट को आपको बाहर करना। अच्छा, इन दोनों में कुछ हम लिख सकते हैं क्या, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर यूज कर सकता हूं ना मैं यहाँ पे। और एक मिनट, 3 रेज टू के माइनस आर में 3 रेज टू के तो कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है ना, तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0, अच्छे से देखना, आर की वैल्यू कहां तक, के तक होगा, 100 सी वॉट आर इंटू 100 माइनस आर सी, 100 माइनस आर माइनस के माइनस आर, दैट इज 100 माइनस के। समझा क्या, ये इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा, माइनस आर प्लस आर, और ये आ जाएगा 100 माइनस के। परफेक्ट। ओके, अब एक चीज बताना, दिस इनटू, अभी क्या लिख सकता हूं, 3 रेज टू के इंटू 3 रेज टू माइनस आर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 3 रेज टू के, ध्यान देना, दिस इज व्हाट 3 रेज टू के डिवाइड बाय हाउ मच, 3 रेज टू आर इंटू -1 रेज टू आर। बताओ ये परफेक्ट है क्या, अरे यार, -1 रेज टू आर, सही है। बताओ बच्चा। अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो, एन सी एक्स इंटू एन सी एन माइनस एक्स सी वाई इक्वल टू एन सी वाई इंटू एन माइनस वाई सी एक्स। ये मैंने बोला था एक एडवांस का फॉर्मूला जिस पे आपको फोकस करना होगा हमेशा, ठीक है। ओके, अभी तो क्वेश्चन की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसको हम पहले हटा देते हैं, हमें स्पेस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इधर ले आते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसको पे यदि हम फोकस करें थोड़ा सा, तो कितना आने वाला है, ये सेम चीज यहां पर लगाओ, दिख रहा है यहाँ पैटर्न है, तो कितना हो जाएगा, समेशन आर, बार बार नहीं लिखता हूं इसको, छोड़ो ये चीज, समेशन। अब 100 सी आर था और इधर क्या है 100 माइनस आर सी है ना, तो देखो एक एनसी एक्स था और एक एनसी वाई था, तो हम क्या किए, एनसी वाई लिखे, तो अभी यहाँ पे ये एन है, ये एक्स है, ये एन माइनस एक्स है, तो ये क्या वाई है ना, तो अगला एनसी वाई लिखोगे, मतलब क्या लिखोगे, 100 सी 100 माइनस के, नहीं समझा। अभी देखो ना, यहाँ पे एक एन है एक एक्स है, तो इनका डिफरेंस इधर तो ये वाई है ना, अगला स्टार्ट एन सी वाई से होगा ना, इफ दिस इज योर एन, दिस इज योर एक्स, तो दिस इज एन माइनस एक्स एंड दिस इज योर वाई ना, तो इट मींस एन सी वाई ना। ओके, इनटू कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस मतलब के, सी हाउ मच एक्स, व्हाट इज योर एक्स, एक्स तो आर है ना तुम्हारा, क्लियर है क्या। अच्छा, 3 रेज टू के तो बाहर चलेगा, वाई 3 रेज टू के इज आउटसाइड, हाउ कांस्टेंट है भाई, तो 3 रेज टू के बाहर चले गया, तो इधर क्या बचा बताओ, -1 बाय 3 रेज टू कैन आई से आर, बेस्ट रहेगा ना, -1 बाय 3 रेज टू व्हाट आर। अब जब यहां पे देखोगे तो 100 सी और 100 माइनस के क्या है, कांस्टेंट है भाई, उसको बाहर निकाल लो, तो 3 रेज टू के इंटू हाउ मच 100 सी 100 माइनस के, 100 माइनस के कितना हो जाएगा, के, ये बाहर आ गया, मतलब आई हैव ओनली समेशन फॉर द व्हाट, के सी आर -1 बाय 3 रेज टू आर, अगर आर की वैल्यू कितनी, 0 से लेकर कितना था, के तक। अब जब आप इसको 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, मतलब ये पूरी जो एक्सपांशन होती है, ये ऐसा नहीं लग रहा है आपको
कि दिस इज 3 रेज टू के इंटू 100 सी के, और ये जो होता है दिस इज एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस 1/3 रेज टू हाउ मच के। इसी को एक्सपांड करोगे तो ऐसे लिखोगे के सी 0। सही है? ओके और जब यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो आई विल गेट व्हाट 3 रेज टू के इंटू हाउ मच 100 सी के इंटू हाउ मच 1 minus 1/3 is what 2/3 raised to k. So this will be equal to how much 3 raised to k into 100 ck into 2 raised to k by 3 raised to k. ये और ये खत्म हुआ तो I will get here what sk, that will be equal to how much 100 ck 2 raised to k. Means from here if I get sr तो 100 c r 2 raised to r will get the sr as this. But we need to calculate SR नहीं कैलकुलेट करना, कुछ अलग कैलकुलेट करना है. Look at the question. We need to calculate summation of SR S100 minus R, और R की वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है 0 से 100. तो R गोल इज टू कैलकुलेट व्हाट, हमें जो कैलकुलेशन करना है वो किसका कैलकुलेशन करना है द समेशन ऑफ, किसका कैलकुलेशन है बताओ, समेशन ऑफ SR मिल चुका ना मुझे, तो मुझे समेशन SR और S100 माइनस R और R की वैल्यू 0 से कहां तक 100 तक, ये है ना. तो अभी जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो समेशन कितना आ जाएगा बताओ, SR मतलब यही ना आएगा 100 C R 2 रेज टू R इनटू दूसरा कितना होगा 100 C 100 माइनस R और 2 रेज टू 100 माइनस R. अरे R की जगह तो R रहेगा तो R, और R की जगह 100 माइनस R रहेगा तो पुट करूंगा ना मैं, तो R यहां था तो 100 माइनस R. अच्छा ये दोनों को एक साथ ऐड कर दे, बेस सेम है. तो अभी मुझे जो समेशन मिलेगा R इक्वल टू कितना, वो तो बाद पहले लिख दिया तो बार नहीं लिखना है. तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना आ जाएगा बताओ 100 CR इनटू हाउ मच, कितना आ जाएगा बताओ 100 C 100 माइनस R इनटू हाउ मच 2 रेज टू R प्लस 100 माइनस R. ये और ये खत्म, तो 2 रेज टू 100 क्या होगा बाहर आ जाएगा. अब हमारे पास 2 रेज टू 100 बाहर है और समेशन R इक्वल टू 0 से कहां तक 100 तक, और क्या है बताओ 100 CR इंटू हाउ मच 100 C 100 माइनस R. अच्छा इन दोनों का यदि सम कांस्टेंट हो जाता है, याद है क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट में यदि आपका सम कांस्टेंट हो जाता है, तो कुछ समझाए थे नहीं याद आया. एक आपको प्रॉपर्टी और पढ़ाया गया था, यदि भूल गए हैं तो फिर देखिए इधर कि एक प्रॉपर्टी था कि यदि आपके पास NCX हो समेशन हो इनटू MCY हो और ये दोनों का सम यदि कांस्टेंट हो जाता है तो किसके बराबर हो जाता है बताओ N प्लस M C X प्लस Y. तो भाई यहां पे भी वही लिख सकता हूं ना 2 रेज टू 100, और देखो सम कितना हो रहा है इनका सम कांस्टेंट कैसे, क्योंकि यदि मैं R प्लस 100 माइनस R निकालूंगा तो कितना आएगा 100 आएगा. मतलब ऊपर में कितना हो जाएगा बताओ 100 प्लस 100 200 C, नीचे में R प्लस 100 माइनस R कितना हो जाएगा 100. तो दिस इज योर आंसर. अंडरस्टूड? ओके. क्वेश्चन नंबर 25. ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 25? द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 52 इन द एक्सपांशन ऑफ, इसका ये बताना समेशन कितना दे रखा है, समेशन ऑफ पहले 100 है m इक्वल टू 0 से 100. हम इस क्वेश्चन को अभी कर रहे हैं ना, ये वाला राइट, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी. हाँ तो m इक्वल टू 0 से 100 cm. ओके 100 cm इंटू ब्रैकेट है ओके इन द ब्रैकेट x माइनस 3 100 माइनस m इंटू 2 रेज टू m. ये है बस इतना ही. ओके तो पहले बात तो तुम इसको क्या लिखोगे, समेशन है ना, ऐसा नहीं लग रहा दिस इज द फर्स्ट टर्म, ऐसा लग रहा दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द व्हाट
सेकेंड टर्म, अरे इसी का समेशन है ना, तो ये जो पूरी पार्ट है इसको तो डायरेक्ट मैं इनको डायरेक्ट किससे इक्वेट कर सकते बताओ? फर्स्ट टर्म आ जाए x माइनस 3 और सेकेंड आ जाए टर्म आ जाए 2 रेज टू हाउ मच 100। तो मतलब ये टेक्निकली कितना बनेगा? x माइनस 1 रेज टू हाउ मच 100। अच्छा x माइनस 1 रेज टू 100 को 1 माइनस x रेज टू 100 भी लिख सकते हैं, इवन पावर है तो। एंड व्हाट वी नीड अ कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू व्हाट। तो यदि मुझे यहां से कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 52 चाहिए, दैट इंप्लाइज r का वैल्यू कितना हुआ? 52 ही हो गया। और यहां से तो 52 निकालेगा तो 100 से कितना आ जाएगा? 52। और क्या, माइनस 1 रेज टू आएगा ना 52, मतलब माइनस 1 और माइनस एक्स रेज टू हाउ मच? लो 52। तो बेसिकली कितना आ जाएगा? 100 से 52 और x रेज टू हाउ मच? 52। तो यही आपका क्या बन जाएगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 52 जो होगा दैट इज व्हाट? 100 से 52। या तो इसमें होगा या इनके डिफरेंस में होगा 48। तो इतना क्यों घबरा रहा है? 100 माइनस 52 दैट इज व्हाट? 48। और देखो इसको समझना चाहिए पहला टर्म है या दूसरा टर्म है, मतलब जो आप बायनोमियल एक्सपांशन लिखते हो तो सम करके लिख दिया गया है। ओके, इसलिए बोलता है एडवांस टफ नहीं होता, तो आपको पूरे प्रोसेस क्लियर होने चाहिए क्या करना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 26 जल्दी बताओ, नहीं जल्दी बताओ ना, वो सब आज जाने दो। फॉर आर इज का वैल्यू 2 से लेकर के एन तक, ठीक है, जाना तो उसको हम बाद में देख लेंगे। पहले क्या है वहां पे? इन द ब्रैकेट एन आर, राइट, देन 2 इन द ब्रैकेट एन आर माइनस 1, उसके बाद एन आर माइनस 2। इसका वैल्यू निकाला ना, बेसिकली दिस इज द एनसीआर। तो आपको एनसीआर दे रखा है यहाँ पे, तरीका है इसका लिखने का 2 टाइम्स ऑफ एनसी आर माइनस 1। ओके, आर माइनस 1 प्लस इधर क्या है? एनसी आर माइनस 2। एक सेकंड ध्यान दो, इस 2 में से एक बाहर निकाल लो, तो एनसी आर प्लस एनसी आर माइनस 1 प्लस एनसी आर माइनस 1 प्लस एनसी आर माइनस 2, करेक्ट है। अब ये दो, इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको? पावर सेम, सेम पावर है ना। सेम पावर में क्या होता है? एक पावर बढ़ा देते हैं ना हम लोग, तो n प्लस 1 सी, और इसमें बड़ा वाला लेते हैं तो कितना हो जाता? आर एन सी, याद है आपको। और यहाँ पे भी यहाँ कितना हो जाएगा? एक पावर बढ़ जाएगा n प्लस 1, इसमें भी एक बढ़ जाएगा, तो बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा वाला क्या है? आर माइनस 1। अब इन दोनों को यदि ठीक से देखोगे तो ये भी कंजुगेटिव है, तो एक पावर और बढ़ जाएगा तो n प्लस 2 सी, इनमें बड़ा वाला क्या है? आर है, तो मतलब इनका आंसर हो जाएगा n प्लस 2 और r, ऐसा कुछ फॉर्मेट में है। n प्लस 2 डबल नहीं होगा, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? आंसर डी। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। और टेल मी क्वेश्चन नंबर 27। तो कैन वी से दैट इज अ के सी के प्लस देन, okay, so this is a k plus 1 c k, then k plus 2 c k, so on, last is n c k, n c k, wait, and this is equal to n c, sorry, x c y, ये किसके बराबर में है? this is equal to x c y, everybody please look at here, ऐसा लग रहा है this entire here what we have same base। यदि बेस सेम है तो क्या करते हैं हम लोग? इसमें एक प्लस 1, इधर एक प्लस 1, राइट, और इधर एक प्लस 1, तो पहले वो लिखते हैं ना, फर्स्ट यू नीड टू राइट ऑन हियर, राइट। क्या आ जाएगा? n प्लस 1 सी k प्लस 1 माइनस, फिर यहां पे हम इसको लिखते हैं कितना है? ऊपर का तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल टू हाउ मच? x c y, बट इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0, नॉट पॉसिबल। अब 4c5 थोड़ा बहुत होता है, नहीं होगा ना, तो 0 हो गया। तो बेसिकली n प्लस 1 c k प्लस 1 इक्वल टू हाउ मच? x c y। ओके, अब जब तुम कंपेयर करोगे तो बाय कंपेरिजन ये कितना हो जाएगा बताओ? x इक्वल टू n प्लस 1 एंड y इक्वल टू k प्लस 1। आपको यही पूछा था क्या क्वेश्चन में? x एंड y आर, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है। ओके